सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। मैं आप लोग को बता दूं, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं आज की इस वीडियो में सॉल्व भी कराऊँगा और इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया है निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है। पहला ऑप्शन थारपाकर, नागौरी, गिर और साहीवाल। तो इनमें से हमारा नागौरी जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ओके, जो हमारी साहीवाल है ये हमारी दुधारू नस्ल है। गिर भी हमारी दुधारू नस्ल है, जबकि थारपाकर हमारी जो है यह द्विउद्देशीय हमारी नस्ल है। सेकंड क्वेश्चन है, बकरी में रोमन नाग दिखावट वाली नस्ल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है जमुनापारी। जमुनापारी ऐसी बकरी है जो बेसिकली इसके चेहरे पर बाल होते हैं। ओके, नीचे जो उनका जो थूड होता है, थूड उस पे बाल होते हैं। और देखा जाए कि यह हमारी सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है भारत की। ओके, इसके अलावा बर्बरी बकरी हमारी इंपॉर्टेंस हो जाती है और बीटल बकरी। तो बर्बरी बकरी हमारी गरीबों की बकरी हमारी बर्बरी बकरी होती है। ओके, अगला हमारा तीसरा सवाल है कि डैश दिया है को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो हमारा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को ही रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम में लेते हैं। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला सवाल है इसमें कि बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य है। तो पहला ऑप्शन दांतों का सही विकास करना, दूसरा है आंखों की रोशनी प्रदान करना, तीसरा है रोग प्रतिरोधकता को सशक्त करना, चौथा है शरीर के भार को संतुलित करना। तो इसका करेक्ट आंसर है रोग प्रतिरोधकता को सशक्त करना। ओके, अगला है पाँचवा नंबर, दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पूर्ण हस्त दोहन विधि। सबसे खतरनाक विधि कौन सी है, तो वो हमारी अंगूठा विधि है। और छोटे पशुओं के लिए जो उपयुक्त विधि है वो चुटकी विधि है। अगला है वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर रिजिका है। ओके, और देखा जाए कि जो मक्का है, मक्का भी हमारी इंपॉर्टेंस हो जाती है। ये हमारी बेसिकली ऐसी फसल है जो बरसीम की पूर्ति करती है, बरसीम की कमी की पूर्ति करती है। अगला है सातवां नंबर पर, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए। तो सर्वप्रथम जब बछड़ा पैदा होता है तो उसको क्या पिलाते हैं, तो उसको हम खीस पिलाते हैं। ओके, और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, एक हफ्ते के बाद 7 से 8 दिन के बाद उसको क्या पिलाते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। ओके, अगला है खुरपका मुँहपका रोग का प्रमुख लक्षण है। तो इसका मुख्य लक्षण है मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाना, इसका मुख्य लक्षण है। ओके, यह भी हमारा लक्षण है। पैरों में सूजन आ जाना, मुंह सूज जाना, यह भी हमारा एक लक्षण है और फारा भी हो जाता है। बट जो मुख्य लक्षण है वो मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाड़े पड़ जाना, यह हमारा मुख्य लक्षण है। और इसके उपाय के लिए हम इसको क्या करते हैं, पादप स्नान करते हैं। क्या करते हैं, पादप स्नान करवाते हैं पशुओं को। ओके, अगला है कि उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल का क्या नाम है। तो वो हमारी कौन सी नस्ल है, तो वो हमारी मुर्रा हो जाती है। मुर्रा हमारी उत्तर भारत के अलावा हमारी संपूर्ण भारत में सबसे अधिक जो दूध देने वाली जो भैंस की नस्ल है वो हमारी मुर्रा ही है। ओके, और संकर नस्ल हमारी महसाना हो जाती है। और जो दरातीदार सुरती की मैं बताऊँ तो सुरती हमारी एक सुरती की जो सींग होते हैं वो दरातीदार होते हैं। किस तरह के होते हैं, दरातीदार होते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला है निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर जर्सी हो जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो इंग्लिश चैनल द्वीप है। क्या है, इंग्लिश चैनल है। क्या है, इंग्लिश चैनल हो जाता है। ओके, अगला हमारे हो जाता है, सवाल दिया है मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फास्फोरस की कमी। फास्फोरस की कमी से ही लाल बैंगनी रंग उत्पन्न हो जाते हैं पौधों में। अगला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर है। तो इसका करेक्ट आंसर है
80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला है सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन व मात्रा का छिड़काव लाभदायक होता है? तो इसके लिए आंसर है हमारा गंधक का तेजाब, ओके, 0.1%, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल हम करते हैं कितना परसेंट? 0.1% का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, गंधक को हम सल्फर भी बोलते हैं, ओके। अगला है 14 नंबर पर कि 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने हेतु डीएपी की ज़रूरत होगी। तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए हमें कितना ग्राम डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी? तो 222 केजी डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोगों को कमेंट करके बताना कि डीएपी में नाइट्रोजन्स एंड फास्फोरस की कितनी मात्रा पाई जाती है, ओके। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल है 15 नंबर पर कि सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी है। तो इसका करेक्ट आंसर है इमाजी थापिर, ओके। एलाकोर हमारे जो है वो हमारी पोस्ट हर्बिसाइड हमारा है, ओके, वेडिसाइड है, ओके। और पेंडीमेथलिन ये हमारा प्री हर्बिसाइड हो जाता है। अगला हमारा 16 नंबर पर दिया है कि सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन बोलते हैं। हर्बिगेशन का मतलब क्या है कि सिंचाई के साथ जब हम खरपतवार नाशक केमिकल देते हैं, साथ में मिला देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हर्बिगेशन बोलते हैं। केमिगेशन कोई भी शब्द नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला आ जाता है 17 नंबर पर कि फसलों में लौह तत्व की कमी प्रायः दिखाई देती है। तो लौह तत्व की कमी सबसे पहले हमारी नई व ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देती है। अगला है 18 नंबर पर सवाल कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में खटीक में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सोयाबीन। अब आप लोग सवाल पूछेंगे कि सर राजस्थान से क्यों सवाल पूछा जा रहा है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि राजस्थान में भी काफ़ी सारी क्रॉप्स हो जाती है जो कि बेसिकली राजस्थान में बहुत ही अच्छी तरीके से बिलोंग करती है और बहुत ही बढ़िया उनका उत्पादन होता है। इसलिए राजस्थान या फिर कहीं से भी वो सवाल पूछा जा सकता है, तो आप लोग को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगला है 19 नंबर पर कि गाजर घास जिसे बोलते हैं पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस खरपतवार के जैविक नियंत्रण हेतु कौन सा कीट प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है 19 नंबर का सी नंबर, जिसका करेक्ट आंसर है डेक्टाइलोपियस ओपनसी, ओके। अगला देख लेते हैं। अगला नंबर दिया है 20 नंबर सवाल दिया है इसमें कि यदि 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो गेहूं फसल में किन अवस्थाओं पर सिंचाई करना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो पहली सिंचाई होती है वो शिक्षण जड़ बनते समय होता है, और दूसरी जो सिंचाई होती है वो बनता है दाने की दुधिया अवस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? शीर्ष जड़ बनने व दाने की दुधिया अवस्था। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला है खाद उर्वरकों भू परिष्कृत क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता क्या कहलाती है? तो हमारी कौन सी कहलाती है? उपार्जित उर्वरता, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाता है, ओके। अगला हमारा दिया है 22 नंबर पर कि ओरोबंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सरसों और तंबाकू। सबसे अधिक ओरोबंकी खरपतवार हमारी सरसों और तंबाकू में लगती है और इसकी पत्तियां चौड़ी वाली होती है, ओके, चौड़ीदार पत्तियां इसी में पाई जाती है। तो इसके लिए हम 2,4-D का इस्तेमाल हम इसको करते हैं, ओके। अगला सवाल दिया है कि मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान ये हम करते हैं 3 से 10 दिनों के लिए, और सबसे कम यानी कि लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान हम 1 से 2 दिनों के लिए हम करते हैं, ओके। अगला है 24 नंबर पे कि धान में खैरा रोग होता है। तो धान में खैरा रोग हमारा जिंक की कमी से होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? 20 से 25 केजी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल हम करते हैं, ओके। आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके। अगला है 25 नंबर पर कि सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म है। तो इसका करेक्ट आंसर है JS9305। यह हमारी सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म है। अगला है गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एलाक्लोर, जिसे हम मचेटी के नाम से भी जानते हैं। एलाक्लोर को हम व्यापारिक नाम मचेटी है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा।
अगला है अधिक जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई विधि है, तो इसकी जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारी क्यारी विधि। तो अधिक जल जो बचत होती है वो हमारी क्यारी विधि से ही होती है। अगला हमारा है, इसमें दिया 28 नंबर पर कि लवणीय क्षारीय मृदा का क्रमशः पीएच, विद्युत चालकता, ईसी एवं विनिमय सोडियम परसेंटेज वो कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसमें पीएच जो होता है 8.5 से कम होता है, और जो ईसी होता है वो 4 ds, ठीक है, पर मीटर होता है, और ईसी जो होता है वो 15% से कम होता है। ओके। अगला हमारा दिया 29 नंबर पर कि राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय के मुख्यालय क्रमशः कोटा, जोबनेर, उदयपुर व बीकानेर क्रमशः किन कृषि जलवायु खंडों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पंचम, तृतीय ए, चतुर्थ ए, प्रथम सी के अंतर्गत हमारे आते हैं। तीसरा नंबर है कि फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई व भू जल वृद्धि जल संरक्षण की राजस्थान सरकार की योजना है, तो इसका करेक्ट आंसर है खेत तलाई योजना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ओके।